नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 कोर्ट में और आज तमाम वकील बजाय कोर्ट रूम में होने के बाहर हैं, मैदान में हैं। क्या है वजह? प्रधान है हमारे साथ राजेश बैंसला, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश भाई, क्या हुआ है आज ये? देखिए सौरभ भाई, परसों देर रात 1-1:30 बजे की बात है। हमारे सीनियर वकील अधिवक्ता हैं वकील साहब भूपेश जोशी जी, वो अपने दोस्तों के साथ 3-4 दोस्तों के साथ वृंदावन के लिए घर से निकले थे। और जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर निकले तो रास्ते में कोई वैगनार गाड़ी खड़ी थी, दिल्ली नंबर। उसमें 3-4 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उन्होंने उनसे हॉर्न बजाया और बड़ी शालीनता से उनसे रिक्वेस्ट करी कि गाड़ी हटा लो, लेकिन वो इतने भड़क गए इतने कहने पर कि उन्होंने उनके साथ इतनी मारपीट करी। और वहाँ मेडिचेक नाम से कोई हॉस्पिटल है, वहाँ से उन्होंने और जाके अंदर से 4-5 गुंडे और बुला लिए अस्पताल में से जिन्हें वो हर हॉस्पिटल में बाउंसर्स रखते हैं। मैं उन्हें बाउंसर्स किया हुआ तो उन्हें गुंडे कहूँगा, भाड़े के गुंडे। वो आकर के उन्होंने डंडे, रॉड और जो वहाँ पे टाइलें पड़ी थी उनसे गिरा कर, जो वकील साहब है वो नीचे गिरा के उनके फेस पे उठा के वो टाइलें मारी है, जिससे कि उनके फेस पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और इतनी सीरियस उनकी कंडीशन है। वो बीके हॉस्पिटल में एडमिट कराया उन्हें, तो बीके में तो उन्होंने लिया भी नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया एम्स के लिए। अब वो एम्स में है, अनकॉन्शियस है और आज उनकी सर्जरी होनी है फेस की। और जो उनके साथ 3-4 उनके दो दोस्त थे, उनके भी हाथ पे चाकू से, डंडे से फ्रैक्चर है और शार्प इंजरीज है, उनके काफ़ी चोट आई है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। तो देर रात तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। जब हमने वर्क सस्पेंड का हमने फैसला लिया, पूरी बार ने मिलकर हमने नोटिस डाला, तो फिर देर रात कल रात को 1-1:30 बजे के करीब मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी अभी एसएचओ साहब आए थे, सेंट्रल एसएचओ, उनका कहना था, एसीपी साहब भी आए थे, राजीव यादव जी, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने एक को राउंड अप भी कर लिया जो मेन अक्यूज़ है। अब हमारी जो मांग है वो ये है कि 307 में और जो उनके चोटें आई हैं उन्हीं सेक्शंस में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनमें जोड़ी जाए धाराएं, और ये सीआईए से इसकी जांच की जाए और सारे जितने भी अक्यूज पर्सन्स हैं सभी को पकड़ के अरेस्ट कोर्ट में पेश किया जाए। और एक अलग से ये रिक्वेस्ट और है सीपी साहब से, प्रशासन से, कि जो इस मेडिचेक हॉस्पिटल के जो ऑनर है, जो जिसने गुंडे पाले हुए, उनको भी जरूर अरेस्ट किया जाए, उसको इस केस में लिया जाए, क्योंकि इन्होंने तो गुंडे पाल रखे हैं। और एक जो वकील, जो ऐसा इंसान है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, उसको इतनी बेरहमी से, इतनी सी बात पे कि रास्ते की मांग कर दी उसने निकलने के लिए, गिराकर और टाइल इतनी बेरहमी से मारा गया है। तो देखे ना उनका ये किस तरह के क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स होंगे। पहले सीपी आए थे कि यहाँ फरीदाबाद में, उन्होंने कहा था कि ये जो बाउंसर्स का चलन है, चाहे वो सोसाइटीज में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, उसे बंद होना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। देखिए सौरभ भाई, मैं आपको बता दूं, अभी 5-6 महीने पहले एक और इंसिडेंट बल्लभगढ़ जनहित हॉस्पिटल में इसी तरह का वाकया हुआ था। उसमें भी हमारे वकील साहब है नीरज लोहिया, यहीं खड़ा, ये खड़ा नीरज, इसको ये वहाँ हॉस्पिटलाइज था, एडमिट था। इसकी जो पॉलिसी में जब इसको डिस्चार्ज कर देते तो कोई 1,500-2 हज़ार रुपये का अंतर आया, तो उसको इन्होंने करा कि वो कर रहे हैं। इसी बात पे इसको बंधक बना लिया और बांसुरों ने, मतलब जो बीमार आदमी था उसको बंधक बना के और बेसमेंट में ले जाकर इसको पीटा। उसके बाद हमने यहाँ वर्क सस्पेंड किया, मुकदमा दर्ज किया, जब उनके ऊपर कार्रवाई की। कह रहे पुलिस जो है, पुलिस के साथ भी कुछ तनातनी हुई इसमें अभी इस पूरे प्रकरण में, भूपेश जोशी वाले? नहीं, पुलिस के साथ इसमें कोई तनातनी नहीं हुई। अभी एसीपी साहब आए हैं और हायर ऑफिसर्स के भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो इसमें पुलिस अभी तक कोऑपरेट कर रही है। अब हमारी उनसे यही वो है कि इसको सीआईए में एसआईटी बनाकर सीआईए में भेजा जाए और सभी जितने भी इसमें आरोपी है सभी को गिरफ्तार किया जाए। जी वैसे तो प्रधान जी हमारे राजेश बैंसला ने सारी बात बता दी है, पर ये जो बाउंसर है ना, ये बहुत ज़्यादा अनीति पे है। अपने उसका वो दिखाते हैं रौब अपने, हाँ। और पहले भी वारदात हुई थी, हमारे वकील साहब के खड़े हैं जोशी जी, तो इनके साथ सख्त कार्रवाई कर जाएगी। सौरभ भाई, मैं आपको एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, कि ये जहां भी जो आरोपी अगर ये हमारी बात सुन रहे हो तो इनको ये मैसेज पहुंच जाए कि इस बार उन्होंने बहुत गलत ये किया है हमारे वकील साहब के साथ, और उसे पता लगना चाहिए फरीदाबाद बार है और उसके प्रधान हम है और सेक्रेटरी का है। उनको इसका इलाज ऐसा कर दिया जाएगा और जीवन में दोबारा ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके माध्यम से उनको। बहुत बढ़िया। अब हमारी पुलिस से एक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे और उनको जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश करे, और
जो भी है सारे 8-10 है शायद प्रधान जी, वो सभी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई। वकील देख ही लेंगे। 307 में पुलिस इनको अरेस्ट पुलिस अपना करे, काम करे, हम अपना हम काम अपना करें। काम करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि जिसकी प्रोटेक्शन में ये लोग पले हुए हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए इस केस के अंदर, उनको बख्शा न जाए, क्योंकि वही दिन को उकसाता करने के लिए, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अभी तो ये देखना भी बाकी है, जो चेक हॉस्पिटल है, ये क्या इसके पास कोई अथॉरिटी है, मतलब इसके पास कोई ये जेन्युइन है क्या है? इस तरह के दुनिया भर के हॉस्पिटल से एनआईटी पे चल रहे हैं, पहले भी इस तरह की यहाँ कई वारदात हो चुकी है। इस लीगल तरह है या इलीगल है, इसके भी हम देखेंगे, जांच करवाएंगे। मेन कल्प्रिट तो ये मेन कल्प्रिट इसका तो मेडिकल स्टाफ ही है ना, वो तो बाउंसरों को पाल रहा है, बाउंसर तो पैसे के बल पर कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाला जो मेन कल्प्रिट है वो तो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पहले हो और उनके साथ भी हो, ठीक है ना जी। तो फरीदाबाद सुना आपने, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।